Hello guys, good morning to all. So today we will discuss some of the previous topics. I will start from the topic number 1 so that you can revise the things one by one. तो हम शुरू से फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर रहे हैं. So let's see what are the things which we have done in the various modules up till now. So this is basically a revision session, and then we will jump to the next theorem, which is the Thevenin's theorem, जहां हम अभी पहुंचे हैं. So let's see. So firstly we started with the chapter number 1, that is the basic electrical concepts. Basic electrical concepts में हमने we have seen the water current analogy. First of all, in water current analogy we have seen the things like potential difference क्या है, then what is current, then what is voltage, what is power, that is electrical power, and what is energy, that is electrical energy. तो ये सारी बातें हमने इसके अंदर की थी. सो लेट्स सी क्या क्या हमने देखा था इसमें. हमने इस वाली डायग्राम को वी हैव कंपेयर्ड विद द वाटर एंड करंट एनालॉजी. हमने इससे सीखी थी हमने. दिस वाज द थिंग. ठीक है, तो इसमें से हमने किया था द थिंग्स दैट in this it is charge and this is flow of charge. Then flow of charge creates some pressure, that is voltage. This flow of water, we can say flow of charge is current, and it always flows from the higher potential to the lower potential. So ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि पोटेंशियल क्या है, दैट इज देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देन उसकी वजह से जो फ्लो हो रहा है वाटर का, और या फिर हम कहें वाटर करंट एनालॉजी में हम कहें तो चार्जेस का, तो वो कैसे हो रहा है. ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन इन दिस. देन नेक्स्ट, these are the things which we have done. ठीक है, I have shared these notes with you. ठीक है, again if you want I can share them. So these are the things which we have discussed in this particular topic. So here it is voltage, current, resistance, power and energy. तो इनके बारे में मैं बहुत अच्छे से बात कर चुका हूँ. ठीक है, what are the things we need to know about these, ये सारी बातें हम कर चुके हैं. तो वोल्टेज है, इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर है इसके लिए, यूनिट्स इसकी वोल्ट्स हैं. ठीक है, सिंबल इज वी. देन करंट की जो यूनिट है दैट इज एम्पियर्स, एंड इट्स साइन इज आई. स्मॉल आई कब होगा एंड कैपिटल आई कब होगा, दीज थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. देन वी आर हैविंग रेजिस्टेंस की यूनिट्स है ओम्स, साइन है इसके हमारा आर, स्मॉल आर. पावर, देन इट इज पावर की यूनिट्स हैं इन डीसी इट इज वॉट्स. देन एनर्जी की यूनिट्स हैं किलोवाट आवर्स. सो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, तो ये ओम्स लॉ भी हम बात कर चुके हैं. ओम्स लॉ में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड. देन दीज आर द वेरियस रिलेशंस ऑफ पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस. और इसका ये एक पाई चार्ट हमने बनाया हुआ है. एंड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो सकता है. देन वोल्टेज विल बी इक्वल टू पावर अपॉन करंट अंडर रूट ऑफ पावर इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू आर. इसी तरह से आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी एंड वी इंटू आई. ठीक है, ये वेरियस रिलेशन हम रीअरेंज करके इसको बना सकते हैं. सो दिस इज द थिंग. देन टाइप्स ऑफ सर्किट्स, सीरीज में मीन्स रेजिस्टेंस, वन रेजिस्टेंस आफ्टर वन इन कैस्केड इज कनेक्टेड. सो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, फाइनली वी गेट द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज हमें मिल जाता है. देन आफ्टर दैट पैरेलल रेजिस्टेंसेज में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है. एंड इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपकी वोल्टेज डिवाइड होती है. दिस V वोल्टेज विल बी डिवाइडेड इनटू V1, V2 एंड V3 एंड करंट विल रिमेन सेम. R1 से भी I करंट जाएगा, R2 से भी I करंट जाएगा, R3 से भी I करंट जाएगा. देन इट विल गो बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो इस तरह से हमने बात की थी. और देन पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड्स एंड वोल्टेज रिमेन्स द सेम. वोल्टेज यहाँ पे सेम रहेगी, V वोल्ट्स अगर यहाँ पे हैं हमारे पास, अगर यहाँ पे V वोल्ट्स हैं
V वोल्ट अप्लाई हुए तो यहाँ पे भी V वोल्ट होगा, R2 के क्रॉस भी, R1 के क्रॉस भी और R3 के क्रॉस भी क्या होगा, V वोल्ट्स होगा, बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम. देन नेक्स्ट इज द थिंग, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो इट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. अगर दो रेजिस्टेंस है तो मैंने आपको बताया था R टोटल विच वी गेट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल R एंड R, देन देयर पैरेलल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी R/2. मींस अगर 10-10 ओम है मान लो पैरेलल में, तो आपको मिलता है 5 ओम. ठीक है, 5 ओम आपको मिल जाएगा. देन वोल्टेज डिवाइडर रूल हम बात कर चुके हैं. ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होगा, जिस ब्रांच में निकालना है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस लेना है. मान लो V2 में निकालना तो यहाँ R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस और इनटू टोटल वोल्टेज. ठीक है, देन नेक्स्ट करंट डिवाइडर रूल हम बात कर चुके हैं. करंट डिवाइडर रूल में क्या होगा, जिस ब्रांच में निकालना है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस लेना है उसके सामने, एंड अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट. सो टोटल करंट जो होगा डिवाइड कैसे होगा, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू I1 लिया तो R2 लेना पड़ेगा, R1 प्लस R2. ये बात बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं. द नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये भी हम अच्छे से बात कर चुके हैं. दीज नोट्स आई विल शेयर, यू कैन डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली एंड मेक योर ओन नोट्स. ठीक है, जो आपके अपने नोट्स हैं आप इसकी रेफरेंस लेके बना सकते हैं. देन वी हैव डिस्कस द वेरियस बेसिक एलिमेंट्स एंड द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. For this we have discussed electrical network, passive elements, active elements, all these things, bilateral element, unilateral element क्या होते हैं, ये बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं. नोड जंक्शन, ये सारी बातें हम कर चुके हैं. किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, KVL KCL को कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें भी हम कर चुके हैं. इसके क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. KVL को कैसे अप्लाई करना है, KCL को कैसे अप्लाई करना है, हमेशा इसको रिवाइज करते रहो. KVL में लूप में मूव कैसे करना है, आपने एक जगह से शुरू हुए हैं तो कैसे कैसे आपको चीज़ें लेनी है. देन सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं. सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में भी बात कर चुके हैं हम. ठीक है, मान लो ये सर्किट है. ठीक है, इसको आप सर्किट को सॉल्व करो, अभी इसको सॉल्व करो. ठीक है, देन आई विल सी दिस कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो सॉल्व करो, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो. सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको बताया क्या करना होता है, वेरी क्लियरली आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, शॉर्ट सर्किट करना होता है पहले तो एक को. यहाँ पे हम ले रहे हैं 20 वोल्ट वाले को, 20 वोल्ट वाले को कंसीडर कर रहे हैं, 20 वोल्ट वाले को कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो दूसरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट. अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट होगा, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो जाएगा. देन वी कैन अप्लाई. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले हमें इसके क्रॉस निकालना पड़ेगा. तो वो कैसे निकलेगा, 9 और 10 होंगे पैरेलल में. देन जो आएगा इसका आंसर फाइनली इट विल बी इन सीरीज विद 3. दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि दिख रहा है किसको, 20 वोल्ट वाले को दिख रहा है. ठीक है, तो इसको आप कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, डू इट वेरी डीपली. देन वी विल जंप टू द थेवेनिन्स थ्योरम. तो थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में फिर मैं अभी आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट मॉड्यूल में.